राजस्थान हरियाणा के मेवात क्षेत्र में क्रिकेट में छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मेवात क्रिकेट लीग का आयोजन कराया जा रहा है। आगामी 1 अगस्त को मेवात क्रिकेट लीग के लिए इच्छुक युवा आवेदन कर सकते हैं। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के क्रिकेट खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 8 विधानसभा क्षेत्र की 8 टीमें बनाई गई हैं, जो सितंबर माह में एक दूसरे से आपस में मैच खेलेंगी। इन सभी मैचों का आयोजन नूंह की धरती पर कराया जाएगा। लीग में सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को मुफ्त दी जाएंगी। साथ ही साथ इन क्रिकेट मैच का फेसबुक और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण भी लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि मेवात के क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मशहूर यूट्यूबर याया इब्राहिम इस लीग का तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने जा रहे हैं। उन्होंने भागमल क्रिकेट ग्राउंड नल्हड़ में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा है कि मेवात क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यह पहला सीजन है। इसमें राजस्थान के नगर, कामा तथा तिजारा विधानसभा की टीम भाग लेंगी। एक टीम में तकरीबन 16 खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके अलावा नूंह जिले के नूंह, फिरोजपुर झिरका तथा पुनहना विधानसभा शामिल होंगे। पलवल जिले के हथीन विधानसभा तथा गुरुग्राम जिले के सोहना तावड़ू विधानसभा की टीम इस बार इस लीग में शिरकत करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिले। इसके लिए एक गांव में सिर्फ 2 खिलाड़ी ही चयनित किए जा सकते हैं और साथ ही साथ बाहरी जिलों या राज्यों के खिलाड़ियों को लीग में खेलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उपरोक्त विधानसभा से संबंध रखने वाले खिलाड़ी को ही टीम में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर आईपीएल की तर्ज पर युवाओं की पौध क्रिकेट के लिए तैयार करने की दिशा में यूट्यूबर याया इब्राहिम का एक बड़ा व सराहनीय कदम है। युवाओं में इस मेवात क्रिकेट लीग को लेकर काफ़ी उत्साह है। भागमल क्रिकेट ग्राउंड नल्हड़ में जब इस लीग के बारे में याया इब्राहिम एवं रणजी खिलाड़ी नदीम अजमत ने जानकारी दी तो बड़ी संख्या में युवा वहां पहुंच गए और पांडिचेरी की तरफ से रणजी खेलने वाले नूंह जिले के राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले नदीम अजमत ने कहा है कि अगर हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने कई साल पहले नूंह जिला क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी होती तो शायद उन्हें दूसरे राज्य का रुख नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। अब यहाँ पर अच्छे क्रिकेट ग्राउंड, कोच और सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलने लगी हैं। साथ ही साथ याया इब्राहिम जैसे लोग भी सामने आकर अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम में शहबाज अहमद जब से आए तो उनको देखकर ये प्रेरणा लेकर मैं रणजी क्रिकेट टीम तक पहुंचा। अब हम दोनों को देखकर बहुत से युवा क्रिकेट के क्षेत्र में इलाके का नाम रोशन करेंगे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस लीग को जो शुरू करने का जो मकसद है वो ये है कि मेवात को जो टैलेंट है, जो क्रिकेट खेलना चाह रहा है बट उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही या उनका जो टैलेंट है वो किसी की नज़रों में नहीं आ रहा, वो नज़रों में आ जाए। और बाकी जो एक तरह से जो हमारा मेवात है वो कहीं ना कहीं नशे के पीछे पागल है, तो नशे से निकल के कम से कम स्पोर्ट्स में आए। और जो लड़के हैं इस क्रिकेट में जो अच्छा खेल रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं और अगर मेरे को फैसिलिटीज़ मिल गई तो मैं अच्छा खेल सकता हूँ, मैं स्टेट लेवल क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं आईपीएल खेल सकता हूँ, इंटरनेशनल खेल सकता हूँ, तो इस लीग में हम जितने भी बच्चे खेलने वाले हैं, जो भी टीमों में जो लड़के आने वाले हैं, उनमें से जो कमेटी होगी, जो सेलेक्टर्स होंगे, वो देखेंगे कि टॉप के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली हमने टारगेट किया है कि इस साल हम कम से कम 8 बच्चों को, जो 8 टॉप बच्चे होंगे पूरी लीग में से, उनको हम अगले 1 साल के लिए स्पॉन्सर करें वो क्रिकेट अकेडमी में उनको कोचिंग देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मेवात में स्पेशली उनको फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, खेलना तो चाहते हैं बट माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि उनको अकेडमी में डाल सकें। तो ऐसे कुछ 8 बच्चे हम निकालेंगे लीग में से जो डिजर्व करते हो कि हाँ, उनको अगर अकेडमी में डाला गया तो और अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं और वो आगे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है और फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपने सिर्फ 8 ही टीमों को लिया है, 8 ही विधानसभाओं को लिया है, बाकी उसके अलावा बहुत सारी विधानसभा जो मेवात में आती है छूट गई हैं, जैसे अलवर हो गया या फिर और भी कई सारी विधानसभा, रामगढ़ हो गया। तो यहाँ के जो लड़के हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का मतलब दुख है। और दुख उनको ही नहीं है, दुख हमें भी है। अब कोई ये टूर्नामेंट नहीं है, बेसिकली ये एक लीग है जिसको हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। फर्स्ट सीजन है। जो 8 टीमें अभी आपने चयन किया है, कौन कौन से विधानसभा से चयन किया?
उसमें विधानसभाओं की बात करूँ तो राजस्थान की जो 3 टीम है उसमें नगर है, कामा है और तिजारा है। और हरियाणा से पुनाना है, फिरोजपुर है, नूंह है और हथीन है और उसके अलावा सोना ताउड़ू है। तो ये 8 विधानसभा है। उसके अलावा जो बाकी विधानसभा छूट गई हैं और वहाँ के जो लड़के हैं उनको खेलना चाहते थे बट उनको खेलने को शायद नहीं मिलेगा। उसके बारे में आपको बता दूँ, इस सीज़न तो हम टीमें ज़्यादा करने वाले हैं नहीं, ये 8 ही टीमें होंगी। अगले सीज़न ज़रूर हम कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि जो बच्चे छूट गए हैं, जो विधानसभा छूट गई हैं, उनके बच्चों को मौका मिल सके। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम टीमें बढ़ा सकें। नदीम, इस समय आप किस प्रदेश के लिए रणजी खेल रहे हैं और दूसरा जो लीग शुरू हो रही है इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? इस समय मैं पौंडीचेरी से लास्ट ईयर सैयद मुश्ताक अली खेला था और अभी रिसेंटली मैं कल ही घर आया हूँ। मैंने अभी वहाँ पीपीएल जो होता है, हर स्टेट की एक लीग होती है, तो उसका मैं मैच अभी कल 2 दिन पहले हम मैच हार गए थे एलिमिनेटर में, सेमीफाइनल तक हमने क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद मैं सीधा यहाँ आया हूँ। और लीग चल रही थी तो मुझे पता चला था, याया भाई से बात हुई थी कि हम मेवात में एक बहुत अच्छा लीग इसी साल के लास्ट मंथ में हम शुरू कराएंगे। हालांकि हमारी प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी, क्योंकि जब मेरा डेब्यू हुआ लास्ट साल तो मुझे देख के काफ़ी लोगों ने क्रिकेट शुरू किया था। मैंने भी तब शुरू किया था, तब सहबाज का डेब्यू हुआ था 5-6 साल पहले, तो मेरा भी स्ट्रगल काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो हमारा विज़न है कि इस लीग से हम जो बाकी का टैलेंट है ना, जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, क्रिकेट आगे तक खेलना चाहते हैं, हमारा एक ही विज़न है कि इस लीग से वो टैलेंट निकल के आए लोगों के सामने। टैलेंट और स्ट्रगल की बात आपने की। जब आपने क्रिकेट खेला तो गलियों में या तालाबों में या कहीं अच्छे मैदान उस समय नहीं थे, ना कोचिज थे। आज मेवात की धरती पर कई अच्छे ग्राउंड्स हैं, कोचिज भी हैं, आप हैं, शाहबाज हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो कितनी उम्मीद है कि कितनी प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं? टैलेंट को लेकर क्या कहेंगे? मेवात में काफ़ी टाइम से, अब से नहीं, अब तो चलो ग्राउंड की सुविधा होगी, तब ग्राउंड नहीं थे, तब भी हमारे मेवात में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को और अपनी जो नॉलेज थी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, इसलिए वो लोग आगे तक कभी क्रिकेट में पहुंच नहीं पाए। अब माशाल्लाह मेवात में 5-6 ग्राउंड हो चुके हैं और क्रिकेट भी आपने देखा होगा कि मेवात में पिछले 3 साल से किस लेवल पे, किस स्तर पे चल रहा है। हर रोज यहाँ पे मैच होते हैं, अच्छे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और प्लेयर्स का जो गेम है पिछले 3-4 साल में, काफ़ी लड़के हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ जो कम एज के भी है, उनका गेम जो है वो वाकई में बहुत नेक्स्ट लेवल का गेम है। बस ये कंडीशन है कि उन लोगों को थोड़ा आइडियाज़ होना चाहिए आगे अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट लेवल पे कैसे क्रिकेट खेलना है, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। एक बड़ा सवाल है, अगर हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता नूह को मिलती तो शायद आज आप दूसरे राज्यों का रुख आपको नहीं करना पड़ता या बहुत सारे खिलाड़ियों को घोषणा नहीं करना पड़ता। इस कदम को आप कैसे देखते हैं और क्या आप मांगते हैं? ऑब्वियसली अगर हमारी मेवात के पास डिस्ट्रिक्ट होती, एफिलिएशन होती, तो मैं बहुत टाइम पहले यहीं से ट्राई करता। हालांकि हमारे राशिद भाई है धुलावट से, एसीपीएल ग्राउंड उन्होंने बनाया, उनके बहुत कड़े संघर्ष के बाद में उन्होंने इस साल ये तो हुआ एटलीस्ट हमारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट की मान्यता मिली है। और उसमें आपने देखने को मिला होगा कि डिस्ट्रिक्ट के कितने लड़कों ने उस चीज़ में पार्टिसिपेट भी किया था और कितनी अच्छी हमारी मेवात की टीम बनी है। हालांकि पहला साल था, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नेक्स्ट साल जो टीम बनेगी वो बहुत आगे तक भी क्वालिफाई करेगी। इसमें एक और चीज़, आप जो क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहे हैं, क्या उस लीग का नाम होगा? कब से ये लीग शुरू होगी? कितनी टीमें इसमें खेलेंगी? क्या इसमें इनाम होगा? क्या कोई रणजी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी यहाँ देखने को मिलेगा? और किस मकसद से आप ये लीग कराने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जो लीग स्टार्ट हो रही है ये अभी हम इसका आज जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस करेंगे, क्योंकि ये जो लीग स्टार्ट हो रही है मेवात के बच्चों के लिए हो रही है, चाहे वो राजस्थान के बच्चे हों चाहे वो हरियाणा के बच्चे हों। तो हमने इसमें जो डिसाइड किया है, हमने अभी इस सीज़न पहला सीज़न है मेवात क्रिकेट लीग का, तो इसमें हमने 8 टीमें रखी हुई हैं। 8 टीमों में जो 8 टीमें हैं वो हर एक जो टीम है वो अपनी विधानसभा को रिप्रेजेंट करेगी और उसमें खेलने वाले जो प्लेयर होंगे वो सारे के सारे उसी विधानसभा से होंगे। और इसको थोड़ा-सा और कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले, पूरी विधानसभा कवर हो, तो उसमें हमने जो स्क्वाड बनाया है, तो स्क्वाड जो होगा वो जो विधानसभा है उसमें से एक गाँव में से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आ सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही गाँव से सारे के सारे प्लेयर आ गए, बाकी छूट गए। तो इसका ये है। और ये जो लीग है इसमें बाहर का कोई भी खिलाड़ी नहीं आएगा, जैसे जनरली टूर्नामेंट में होता है कोई कहीं से भी उठा के लेके आ गया, वैसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ मेवात के बच्चे होंगे और जो टीम है जो विधानसभा रिप्रेजेंट कर रही है तो उसी विधानसभा के बच्चे खेलने वाले हैं। और ये अभी आज इसकी जो है वो डेट अनाउंस हो रही है रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे जो जो इसमें खेलना चाहते हैं जो बच्चे, उनका ट्रायल होगा। ट्रायल की भी डेट हम बता देंगे। और उसके बाद जो लीग होगी ये नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है।
रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कितने दिन ये प्रोसेस चलेगा जो आपने कहा, और जैसे नदीम अजमत हमारे बीच बैठे हुए हैं, रणजी खेलते हैं, क्या इस तरह के कोई क्रिकेट के बड़े सितारे भी यहाँ देखने को मिलेंगे इस बार? रजिस्ट्रेशन जो है इसके 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे। एक वीडियो बना करके या फिर मीडिया के माध्यम से हम बता देंगे और एक लिंक भी दे देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जो भी बच्चा खेलना चाहता है उस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकता है। और बाकी जो हमारे बड़े प्लेयर हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी मौका होगा, वो भी अगर खेलना चाहते हैं तो वो भी खेल सकते हैं। कोई आयु सीमा इसमें निर्धारित खिलाड़ियों को लेकर के की गई है? और 8 टीमों की बात करें तो आपस में कितने मैच एक दूसरे के साथ टीमें खेलेंगी? इसमें आयु सीमा की बात करूँ तो जो है मिनिमम जो है 15 साल की सीमा है कि 15 साल कम से कम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम का अभी हमने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है कि वो चाहे आप 35 के हो, चाहे 30 के हो, चाहे 25 के हो, कोई भी एज के लड़के हैं वो सारे के सारे इसमें खेल सकते हैं। और जो मैचेस होंगे वो हर टीम ग्रुप स्टेज में 7 मैच खेलेगी। उसके बाद फिर क्वालिफायर होंगे और एलिमिनेटर होंगे, फिर जो भी टीमें टॉप करेंगी वो टॉप टू फाइनल मैच खेलेंगी। कौन से ग्राउंड पर ये मैच खेले जाएंगे और कितना इनाम खिलाड़ियों के लिए रखा गया? अभी हमने ग्राउंड तो डिसाइड नहीं किया है, मैच सारे के सारे मेवात में ही होंगे। अब कौन से ग्राउंड में कितने मैच होंगे वो शेड्यूल आएगा, उस टाइम पे पता चलेगा। बाकी इनाम की बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो बजट है वो काफ़ी बड़ा बजट है। अभी तक शायद मेवात में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हमारी पहल ये है कि जो मेवात के जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अपना टाइम दे रहे हैं क्रिकेट को, कम से कम वो खेलें तो उनके माइंड में एक सपना हो कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं कहीं आगे तक जा सकता हूँ। तो उसी गली क्रिकेट को हमने एक प्रोफेशनल क्रिकेट में चेंज किया। तो इसमें हमने एक बड़ा बजट रखा है, 1 करोड़ रुपए का पूरा बजट है, जिसमें 50 लाख रुपए हम सिर्फ इनाम में बांटने वाले हैं। चयन की बात करें तो अभी आपने देखा कि एक एक गांव में पूरे 11-11, 15-15, 16-16 खिलाड़ी हैं। सिर्फ 2 को आप चयनित करेंगे तो कितनी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, उसको लेकर कोई रणनीति बनाएं? इसके लिए हमने ट्रायल रखे हुए हैं। 2 फेज़ में ट्रायल होंगे। पहले जो ट्रायल होंगे उसमें से जो टॉप के खिलाड़ी हो सकते हैं, चाहे वो 25 हों, चाहे 30 हों, चाहे 35 हों, वो निकल के आएँगे विधानसभा से। उसके बाद फिर जो एक और फ़िल्टर हमने लगाया है कि जो भी ट्रायल में जो 35-40 बच्चे निकल के आ रहे हैं, उनमें से फिर टॉप 16 जो हो सकते हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही एकदम न्यूट्रल तरीके से होगा। जो भी यहाँ पे जो सिलेक्टर्स होंगे, जो कोचेज़ होंगे, जो ट्रायल लेने वाले होंगे, वो सारे के सारे बाहर से होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सिफ़ारिश किसी की लग रही है तो उसको सेलेक्ट हो गया, या किसी की कोई जान-पहचान का है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे के सारे न्यूट्रल होगा। जो भी खेलना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप टैलेंटेड हो, आपको क्रिकेट खेलना आता है, आपको लगता है कि मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 100% अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। मैचों के लाइव प्रसारण का भी जिक्र मैंने सुना है, किस चीज़ पर ये लाइव प्रसारण होगा, क्या कहेंगे? अभी हमारा जो लाइव प्रसारण का जो प्लान है वो यूट्यूब और फेसबुक पे है। पहला सीज़न जो है वो यूट्यूब और फेसबुक पे जाएगा। उसके बाद अगले सीज़न के लिए हम कुछ तैयारी करेंगे। हो सकता है किसी ओटीटी पे हम चले जाएँ। तो फिलहाल तो हम सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पे जा रहे हैं।